नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। सभी एकादशी में से देव उठनी एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस शुभ तिथि पर भगवान विष्णु जी जागते हैं और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। मान्यता है कि इस व्रत को सच्चे मन करने से विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है और साथ ही व्रत कथा का पाठ करने से जीवन खुशहाल होता है। तो आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी व्रत कथा। एक समय एक राजा था। उसके राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी के दिन पूरे राज्य में किसी को अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन एक व्यक्ति नौकरी मांगने के उद्देश्य से राजा के दरबार में आया। उसकी बातें सुनने के बाद राजा ने कहा कि नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता है। नौकरी मिलने की खुशी में उस व्यक्ति ने राजा की बात मान ली। एकादशी का व्रत आया। सभी व्रती थे। उसने भी फलाहार किया, लेकिन भूख नहीं मिटी। वह राजा के पास अन्न मांगने गया। उसने राजा से कहा कि फलाहार से उसकी भूख नहीं मिटी है, वह भूखों ही मर जाएगा, उसे खाने के लिए अन्न दिया जाए। इस पर राजा ने अपनी शर्त वाली बात दोहराई। उस व्यक्ति ने कहा कि वह भूख से मर जाएगा, उसे अन्न ही चाहिए। तब राजा ने उसे भोजने के लिए आटा दाल चावल दिलवा दिया। वह नदी किनारे स्नान किया, भोजन बनाया। उसने भोजन निकाला और भगवान को निमंत्रण दिया। तब वहाँ भगवान विष्णु जी आए और भोजन किया और फिर वहाँ से चले गए। वह भी अपने काम में लग गया। फिर दूसरे मास की एकादशी आई। इस बार उसने अधिक अनाज मांगा। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि पिछली बार भगवान भोजन करने के लिए आए और इससे वह भूखा रह गया। इतने अनाज से दोनों का पेट नहीं भरता। राजा आश्चर्यचकित थे। उनको उस व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब वह राजा को अपने साथ लेकर गया। उसने स्नान करके भोजन बनाया और भगवान को निमंत्रण दिया, लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। वह शाम तक भगवान का इंतजार करता रहा। राजा पेड़ के पीछे छिपकर सब देखते रहे। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप भोजन करने नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर जान दे दूंगा। भगवान के ना आने पर उसने नदी की ओर जाने लगा और तब भगवान प्रकट हुए। उन्होंने भोजन किया। फिर उस पर भगवत कृपा हुई और वह प्रभु के साथ उनके धाम को चला गया। राजा को ज्ञान हो गया कि अब भगवान को भक्ति का आडंबर नहीं चाहिए। वे सच्ची भावना से ही प्रसन्न होते हैं और दर्शन देते हैं। इसके बाद से राजा भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करने लगा और अंतिम समय में उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। और इस तरह से देव उठनी एकादशी की व्रत कथा यहाँ समाप्त होती है। कहा जाता है कि यह व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु जी की कृपा सदा बनी रहती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे।